बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पे बोल रहे थे कि सर जो एमए एमएससी साइकोलॉजी सिलेबस है उसके बारे में बता दीजिए। तो आज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एमए एमएससी साइकोलॉजी जो आप लोग का सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू जो आपका सीयूईटी पीजी इस बार लागू हो चुका है, उसके अनुसार आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही नया सिलेबस जो कि आपके एनटीए के द्वारा जारी किया गया है उसको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू से पहले आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून कि आप लोग यहाँ पे आए और अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आप लोग का किस चैनल पर चर्चा किया जाएगा, तो वह सीयूईटी रैंकर्स पर चर्चा किया जाएगा। यानी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ पे देख रहे हैं, तो सीयूईटी रैंकर्स पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे आपको, ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूईटी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी आप लोग के साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो ज़रूर उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा। तो चलिए जानते हैं कि एमए एमएससी का जो साइकोलॉजी है स्पेशली उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका सिलेबस है इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके सिलेबस में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 100 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे और इस 100 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है। वहीं अगर बात करें एक प्रश्न जो होगा आपका कितने नंबर का होगा, तो वह 4 नंबर का होगा। यानी कि एक 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से आपको 4 मार्क्स सही क्वेश्चन करने पर और एक यहाँ पे गलत आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका यहाँ पर -1 आपका माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका -1 यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ प्रावधान किया गया है। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा और एक प्रश्न सही करते हैं आपको तो 4 नंबर यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, यानी कि 4 नंबर। तो चलिए अभी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि जो आपका सिलेबस इसके अकॉर्डिंग 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है वह कंपलसरी है सभी के लिए। ठीक है, क्या है, क्योंकि आप लोग का जो सब्जेक्ट ग्रुप कोड है वो आपका PGQP, ठीक है, PGQP 46 है। ठीक है, तो 46 में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और उनका जो सेक्शन ए है वो सभी का आपका सेम है, चाहे वो MSc हो, MCOM हो, BCom, कोई भी आप लोगों का कोर्स हो, ठीक है, MA हो, उनमें अगर 46 जिनका भी आपका PGQP कोड होगा उनमें सेक्शन ए कंपलसरी होगा। समझिए आप लोग, बस सेक्शन बी जो आप लोगों का डोमेन है वह अलग हो जा रहा है। तो पहले हम सेक्शन ए के बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशली जो आपका MA MSc साइकोलॉजी के लिहाज से है, तो जिसमें आपका यहाँ पे मैं कंपलसरी आपका जो रहेगा सेक्शन ए, जिसमें आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और वहीं पे सेक्शन बी जो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा इससे आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। चलिए मैं अब यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो 25 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे वह कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे और उसमें मैं आपको और भी डीपली समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को और भी इजी रहेगा इन सब विषयों की तैयारी करने के लिए। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, तो ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में कुछ जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ईजी आएंगे क्योंकि ये सभी के लिए आपका कंपलसरी है। तो स्पेशली आपका यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा आप लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, पैरा जंबल के बारे में आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तैयारी कर लीजिएगा, जिसको हम लोग फिलर्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आप लोग का मिस स्पेल्ड होता है, मिस स्पेल्ड मतलब कि आपका स्पेलिंग में गलतियां, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में सबसे मुख्य जो होती हैं वह होती है आपका जो फ्रेजेज होते हैं। ठीक है, आपका फ्रेज जरूर याद करिए क्योंकि फ्रेज से भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये आपके इसलिए टॉपिक मैं बता रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि एनटीए आपके जो लैंग्वेज है यानी कि भाषा है उसकी आपको जानकारी कितनी है ये परखना चाहता है। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को मिला करके आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका वॉइस से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। जहाँ पे एक्टिव वॉइस दे देगा आपको पैसिव वॉइस में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बता दिया है वर्बल एबिलिटी आपका रहेगा। ठीक है, और वर्बल एबिलिटी यानी कि जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है ये रहेगा। ठीक है, रीजनिंग वाले पोर्शन में स्पेशली आपको एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका जीके जीएस आपका रहेगा। ठीक है, जीके जीएस में आपका क्या रहेगा यहाँ पर स्पेशली, तो आपका जो फैक्चुअलिटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं, उसके तैयारी कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स के पोर्शन है, ठीक है, लास्ट के 6 मंथ के जो पोर्शन है उसके बारे में, और लास्ट के 6 मंथ की तैयारी अच्छे से आपको हो जाए इसके लिए मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा और वो बुक का नाम है आपका यूनिवर्सल समसामयिकी बोध। ठीक है, यूनिवर्सल समसामयिक बोध आपका, ये आपका पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक
से आप तैयारी करेंगे तो आपका ये इसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए आपका वो कवर हो जाएगा पास, जो आपका कह सकते हैं करंट अफेयर्स का है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि मैथ के बारे में। तो मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा उसका लेवल क्लास 8 तक रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, जैसे एलसीएम हो गया या फिर आपका कुछ संख्या पूछ दिया, परिमेय संख्या हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। इनसे प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। डेसिमल से संबंधित प्रश्न रहेंगे, परसेंटेज आपका रहेगा, ठीक है। आपका चाल, दूरी, समय, ये प्रश्न रहेगा। इसके अलावा समय से भी संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। तो आपके बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे प्रश्न पत्र, लेकिन हाँ इतना रहेगा कि आपको इतना नॉलेज रहे कि आप इस सेक्शन जो ए है इसमें आप कम से कम पासिंग मार्क्स ला सकें। यानी कि अगर 33% भी आप इसमें लाते हैं तो आप यहाँ पे लगभग इस पेपर को आप पार कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कुल टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे? 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। और आपका यहाँ पे स्पेशली जो 75 क्वेश्चन रहेगा वो आपके 4 मार्क्स का रहता है, ये ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 4 मार्क्स का रहता है और इसमें माइनस मार्किंग भी रखा गया है -1। देखिए ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए में आपके 25 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में आपके जो होता है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप यहाँ पे एमए या एमएससी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 75 प्रश्न आपके डोमेन यानी कि जो आपका साइकोलॉजी है उसी से प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। चलिए अब डिस्कशन करते हैं हम लोग यहाँ पे जो डोमेन सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसके सिलेबस में सबसे पहला आपका आता है नंबर यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि आप साइकोलॉजी के परिचय के बारे में जानेंगे। और ये जो लेवल आपका रहेगा वह आपके ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वह ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे और उसको ध्यान से आप लोगों को तैयारी करना है। और अगर कुछ भी आपको कोई बुक्स न मिले तो आप केवल जो भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर इन तीनों सालों में आप लोगों ने जो तैयारियाँ की हैं, जो कुछ भी पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी में, बस उसी को रिपीट कर लीजिए। आई एम श्योर आप लोग की यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को निकालने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो आपकी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे साइकोलॉजी में स्पेशल की बात करें तो लगभग 15 विश्वविद्यालय का सिलेबस एक रखा गया है, ठीक है। 15 विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 15 विश्वविद्यालय हैं उनका सिलेबस सेम रखा गया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर आप एक बार में सभी यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन पक्का है। आपको यूनिवर्सिटी बुला रही है, ये नहीं कि आप यहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं, आपको बुला रहे कि आइए मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए, बस आपको पासिंग मार्क्स लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला जो टॉपिक आपका होगा वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी होगा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी के इतिहास के बारे में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वह रहेगा आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि किस प्रकार से बिहेवियर के बारे में साइकोलॉजी में स्पेशली आपका जानते हैं कि किस प्रकार से बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर के द्वारा ही लोग जान पाते हैं कि इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन किस प्रकार से, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं उसको अगर आप कवर अप करते हैं तो जो आपका एडवांस है वो ऑलरेडी आप लोग का यहाँ पे मददगार रहेगा उसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वह लर्निंग मेमोरी है। फिर इसके बाद जो आपका है सेंसेशन एंड परसेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अगर बात करें हम यहाँ पे तो इमोशन एंड मोटिवेशन, ये आपका टॉपिक अगला है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है इंटेलिजेंस आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और अगला यहाँ पे जो टॉपिक आपका यहाँ पे आपको पढ़ना है यानी कवर करना है इस टॉपिक को वो पर्सनालिटी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में यहाँ पे कवर करना है इस टॉपिक को। फिर अगर बात करें यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो आपका लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में आपको स्टडी करनी है। और आपका लास्ट जो टॉपिक आपको बचता है वो आपका स्टैटिक्स फॉर साइकोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स फॉर साइकोलॉजी आपको कवर करना है। अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो आपको स्पेशली मैं सेक्शन ए के बारे में पहले समझाऊंगा कि कौन कौन सा बुक्स आपको लेना चाहिए। तो सेक्शन ए में आपका जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें कि जो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है उसके लिए आप कोई भी आप लोग ग्रामर खरीदिए, लेकिन एक ध्यान रखिएगा उसमें वो सारे जो टॉपिक रहेंगे, ठीक है, जो भी मैंने बताया वो आपका इंक्लूड होना चाहिए। और खास करके अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड की जो आपकी आती है उसको आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी इंग्लिश जो आप प्रैक्टिस उसमें है बहुत ज़्यादा भर के आपका है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो आपका मैथ का है, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं आपको स्पेशली यहाँ पे बोलूँगा
मैथ के लिए बोलूँगा मैं आप लोग की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो भी एनसीईआरटी है उसको आप लोग कवर करिए, इतना बहुत आपके लिए होगा। और आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स और जीके के लिए मैंने आपको बताया यूनिवर्सल समसामयिक बोध आपका एक किताब आता है, उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ किताबें थी। और आपका यहाँ पे जो डोमेन सब्जेक्ट, इसके लिए आप अपने जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में आप लोगों ने जो जो पढ़ा था उसको आपको कवर करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का जो सेशन है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।